Hello, people. Welcome back. So, the continuation of the series for the chapter 6 on public civil services values and ethics and public administration के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें ये एक सब टॉपिक है कि ethics and international relations and funding के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है. आजकल के इंटरनेशनल सिचुएशंस कितना टर्मोइल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं कि आप एक मीटिंग के लिए कल जाना चाहते हैं एक फॉरेन मिनिस्टर, और उसी दिन रात को कुछ ना कुछ आतंकवाद की वजह से कुछ हमला हो जाता है, या फिर कुछ टेररिज्म की इश्यू इंटरनल स्ट्रक्चर पे कुछ बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है. तो ऐसे सारे इश्यूज़ के बारे में हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस और फंडिंग में एथिक्स को यूसेज करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो कैसे हो जाएंगे? क्योंकि आपको एक गुड इंटरनेशनल कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहिए, और आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस पे इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक पीस और ट्रैंक्विलिटी, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव ह्यूमैनिटेरियन इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आप एक रिलेशन मतलब एक डिप्लोमेटिक वाइज इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे आगे बढ़ते हैं. तो इसी में एक इंटरनेशनल एथिक्स का फिलॉसफी है. तो आप अब हमें ये नहीं देखना है कि डोकलाम इश्यू में क्या हुआ था, या फिर आप रिसेंटली बालाकोट स्ट्राइक्स में क्या हुआ था. हमें इसके अंदर जो फिलॉसफी और एथिकल एंगल है उसको पढ़ना चाहिए. एक तो है वासुदेव कुटुंबकम, जो फिलॉसफी ऑफ इंडियन कल्चर है कि हम सबको एक ही सोर्स का, वर्ल्ड का सोर्स मानते हैं कि एक होम है, वर्ल्ड इज़ अ होम एंड वी आर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऐसे सोच के जाते हैं. तो इसके अंदर तीन तरीके के डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल एथिक्स आर देयर. एक होती है रियलिज्म. रियलिज्म यही है कि एक नेशन का दूसरे नेशन पे कितना इन्फ्लुएंस रहेगा, ये ध्यान रखते हुए उसका पावर बैलेंस मेंटेन रखेंगे. जैसे कि देखिए, यूएस को भी बैलेंस कर लेती है और रशिया को भी बैलेंस कर लेती है. आजकल के न्यूज़ आइटम्स भी देखते हो कि प्राइम मिनिस्टर गोज टू रशिया ऑल्सो टू साइन सम डील्स. तो इसी के दौरान पता चल जाता है कि आप हमारे एक नेशन को दूसरे नेशन से शेपिंग डेस्टिनी और एक सर्विंग एटीट्यूड और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट है. ये रियलिज्म वाली स्ट्रक्चर है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. एक और कॉन्सेप्ट आती है आइडियलिज्म. आइडियलिज्म यही है कि जैसे हमने बांग्लादेश को 1971 वॉर में सपोर्ट किया था. क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि हमारे पावर डिस्टेंस और पावर बैलेंस को बिल्ड करते हुए आइडियलिस्टिक बेसिस पे कॉमन इंटरेस्ट को एक इश्यू के थ्रू आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको कॉमन इंटरेस्ट को देखना चाहिए. आपकी भी एक इंटरेस्ट थी कि पाकिस्तान वाज एनेक्सिंग बांग्लादेश, इसीलिए आपने क्या किया, बांग्लादेश की मदद करके उनकी भी सेल्फ इंटरेस्ट हमने सेव कर दिया और अपना भी फ़ायदा हुआ है. तो ये कॉमन इंटरेस्ट है, वो आइडियलिज्म है. अब कॉस्मोपॉलिटन पे आते हैं. नेशनल बाउंड्रीज इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म स्ट्रक्चर में छोटा सा लिमिटेड इन्फ्लुएंस है. जैसे कि नॉट जस्ट कंट्रीमैन बट एवरी वन डिजर्व जस्टिस. जैसे अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि इंडिया ने तिब्बत से जो भी रेफ्यूजीज आए थे, जब मैसेकर हो रही थी सारे बुद्धिस्ट मंक्स की और बहुत सारे पॉपुलेशन की, हमने क्या किया था, हमने सबको अपना मान लिया था और उनको इंडिया में रहने के लिए जगह दिया. इसीलिए आप दिल्ली में भी देख सकते हैं कि टिबेटन कॉलोनी बहुत सारे जगह हैं, और बाकी के सब ऑल ओवर इंडिया में टिबेटन मार्केट एक प्लेस, एक ऐसी जगह है क्योंकि टिबेटन रेफ्यूजीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया है. और दूसरी कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ लाइफ. इक्वालिटी ऑफ कुछ नहीं, मतलब आप वैल्यू ऑफ लाइफ को, मतलब एक ह्यूमन लाइफ को आप बहुत ही वैल्यू करते हैं. जैसे कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस पे इंडिया बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है. इथोपिया में इसके फोर्सेस हैं, अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत सारे फोर्सेस हैं. ऐसे क्यों करती है? क्योंकि इंडिया मानती है कि एक ह्यूमन वैल्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर इंटरनेशनल टसल. तो अब देखते हैं कि अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है. इस इंटरनेशनल्स का अप्लाइड एस्पेक्ट्स क्या है. एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहाँ पे हांगकांग अरेस्ट चल रही है, हड़ताल चल रहा है. एंड देन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है. इंफॉर्मेशन से काट के द गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट डिसाइड्स कि किस लेवल तक सिटीज़न को राइट्स देना चाहिए उनको इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए. स्पेस एंड एथिक्स इज एन अदर इंटरनेशनल इशू. देन पावर एंड एथिक्स, साइज ऑफ नेशन, बिटवीन द नेशंस, डिफेंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कॉस्मोपॉलिटन एंड एथिक्स,
ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इश्यूज, ठीक है। तो अभी रोल ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल फंडिंग, तो एथिक्स कैसे किस तरह का रोल प्ले करती है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक का डायरेक्ट अप्लाइड पार्टी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो एक तो है ह्यूमन राइट्स पे। ह्यूमन राइट्स पे कैसे, हमने रोहिंग्यास के इश्यूज़ पे हमने यही देखा था कि लार्जर गुड फॉर लार्जर सोसाइटी। एंड नेपाल अर्थक्वेक के विक्टिम्स के टाइम पे भी जब डिज़ास्टर हुई थी नेपाल के अर्थक्वेक, हमने सारे एड दिए थे। सो ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए हम वायलेट नहीं करेंगे ऐसे इश्यूज़ को। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखोगे बहुत सारे जेनोसाइड्स हो गए थे, जैसे हिटलर ने बहुत सारा मैसेकर किया था, ये सारे वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। तो शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम साइन करते हैं यूएस के साथ या फिर इजराइल के साथ बहुत सारे टेक्नोलॉजी शेयरिंग में। ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि बेनिफिट्स को शेयर करने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी, नॉलेज ट्रांसफ़र भी होगी और एक तरीके का रिलेशन बनेगा उनसे। और आगे आते हैं यूनाइटेड फॉर वर्ल्ड सिक्योरिटी, जैसे हम अलकायदा, ISIS और तालिबान के खिलाफ फाइट करें, इसीलिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए हम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रोल प्ले करते हैं। दूसरी आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कोशिश जारी रहेगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया विजिट किया, या फिर एस्केलेशंस रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे मीडिएटर्स और एम्बेसडर्स जाते हैं इधर उधर के जगह, या फिर ISIS कंट्रोल रीजन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग जाती है। ये सारा क्यों होता है, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आंसरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी देश के ऊपर है कि क्यों, वाई आर वी नॉट एबल टू स्टॉप एंड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। ये सबको ध्यान में रखते हुए आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। तो अभी तक आपने कुछ डायमेंशन देखे, और कुछ डायमेंशंस ऐसे हैं कि आइडियोलॉजिकल क्लैश को कम करने के लिए एथिक्स की ज़रूरत है। कैसे, इंडिया एंड पाकिस्तान बेस्ट एग्जाम्पल है। ये आइडियोलॉजिकल क्लैश है, किसी को लगता है कि किसी के देश में माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, या फिर किसी को लगता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये सारे इश्यूज जो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस हैं, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसको रिजॉल्व करने में। आपको फाइनली चाहिए क्या, IMF और UNO या फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी क्यों, इसीलिए बनी क्योंकि रेस्पेक्ट फॉर ऑल पीसफुल वर्ल्ड को एस्टैब्लिश करने के लिए, इक्वालिटी के बेसिस पे, और फिर गुड नेबरहुड पॉलिसी, जैसे कि हमारा लुकीस पॉलिसी है। देन वी ऑल्सो लुक एट द वेस्ट, देन पैसिफिक ओशन में हमारे ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की हम कोशिश करते हैं, और ट्रैफिकिंग इश्यूज़ पे भी हम आवाज़ उठाते हैं। और फिर इंसर्जेंसीज, मतलब एक इंडिया के एग्जांपल के थ्रू इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ये एथिकल डायमेंशन ना इंडिया फॉलो करती है, तभी तो इंटरनेशनल रिलेशंस में इसकी इतनी रेस्पेक्ट है। इंसर्जेंसीज, डोमेस्टिक वॉर्स, देन टेंशंस को रिड्यूस करना बिटवीन नेशंस, एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपने आपका रैपो है भूटान के साथ, इसीलिए तो भूटान आके उसको रिजॉल्व किया, डोकलाम इश्यू को। तो मेन इश्यूज, बट फाइनली इश्यूज ऑल इन ऑल क्लब कर सकते हैं 3 जगह पे। एक क्लाइमेट चेंज है, एक टेररिज्म है, और एक इनइक्वालिटीज़, मतलब ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़, रिच एंड पुअर का गैप है। ये सारे को कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नेशंस की ज़रूरत है। तो कंक्लूड ऐसे करेंगे कि ग्लोबल कंसर्न्स एमर्जिंग विद ईच अदर स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए एथिक्स विल हेल्प टू अवॉइड सच वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, क्योंकि गुडविल बढ़ाना है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग द कंट्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट एक अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, शायद ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, तो इम्प्लाइड अप्लाइड क्वेश्चन जब भी आएगा 2-3 पॉइंट्स इसके थ्रू लिख सकते हैं। और बेसिकली इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है जहाँ पे मैंने ये सपोर्टिंग रोल ऑफ एथिक्स के लिखा था, एक ह्यूमन राइट्स एंगल, शेयरिंग बेनिफिट्स, वर्ल्ड सिक्योरिटी, टॉलरेंस, ये आजकल के जो इश्यूज चल रही हैं उसके ऊपर लिखा था। तो ये सारे इश्यूज को आप ध्यान में रखते हुए एडिशनल पॉइंट्स लिखते जाइएगा, जो भी आप करंट अफेयर्स के थ्रू आप लिंक कर पाओगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के थ्रू ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो यही है इस पोर्शन का। इसके बाद आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिक पोर्शन से ये चैप्टर 6 खत्म हो जाता है, पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगले सेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज वेल एज CSR कंप्लीट कर दिया जाएगा, और फिर बढ़ते हैं आगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में। तो तब तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एज वेल एज कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एंड अटेन द गोल। थैंक यू, जय हिंद।